नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं सनौली रोड वृद्धाश्रम में। कहते हैं जन दान पुण्य से हर मानव का जन्म जन्म का नाता है। जो इंसान देता है दूसरों को वही लौट के पाता है। और कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत की, मजदूरी की या कोई कारोबार किया, उसको धन एकत्रित किया, लेकिन अपने द्वारा कमाए हुए धन से 10 रुपए का भी दान उसने नहीं किया, तो उस व्यक्ति का वो धन कमाया व्यर्थ जाता है। क्योंकि धन हमने संचय किया, वो चलायमान है, वो बच्चों के लिए इकट्ठा किया, बच्चों ने उसको कहाँ यूज किया कहाँ नहीं किया वो आप नहीं समझ सकते। लेकिन अगर अपनी मेहनत की कमाई से अपने हाथ से जो दान आप दे करके जाते हैं, वो चाहे अच्छा देते हैं या बुरा देते हैं, या नया देते हैं या पुराना देते हैं, जो आपने यहाँ पर दिया वही खजाना आपके साथ जाएगा। कहते हैं आप खोटा सिक्का किसी को दान में दोगे तो आपको भी आगे आने वाले समय में खोटा सिक्का ही मिलने वाला है। और अगर आप पुण्य करते हो, आप ये कहते हो कि मैं किसी को अन्न का दान दे दूं, वस्त्र का दान दे दूं, तो आपको भी आगे वही मिलता है। तो इस काम में सबसे अग्रणी अगर कोई है तो आज समाज सेवा संगठन है, जो आज समय समय पर उन जरूरतमंदों की मदद करता है जिन्हें वास्तव में चीजों की जरूरत होती है। सर्दियों में उनका गर्म कपड़े वितरण का जो समारोह रहता है वो काफी लंबा चलता है। लोग साल में एक बार, कहते हैं एक बार किसी को कोई वस्त्र दे देते हैं तो उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन समाज सेवा संगठन का जो कार्यक्रम है, पूरे सीजन में जब तक सर्दी चलती है समय समय पर जगह बदल करके, ताकि जो जरूरतमंद है उनको ढूंढा जाता है, उनको वस्त्र उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि वो लोग भी सर्दी से बच सकें और उन लोगों की जिंदगी भी अच्छे से गुजर सके। तो आज समाज सेवा संगठन जो है वृद्धाश्रम में आया है। ये देख सकते हैं, ये जैकेट्स जो हैं यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए लाई गई हैं। तो आज बात करेंगे परवीन जैन जी से। जैन साहब, अक्सर सुनने में आता है, कहीं सत्संग में जाओ कहते हैं हम जो देते हैं वही लौट कर आता है। ये बात कितनी सत्य है? ऐसा जी, ये बहुत सत्य है, क्योंकि किसी भी सत्संग में जाएंगे वहां भी ये बताया जाएगा और शास्त्रों में भी वर्णन है, भाई जो हम देते हैं लौट के आता है। और हाथ का किया दान कभी खाली नहीं जाता। और कपड़ों का दान, खाने का दान सबसे बड़ा दान है। और समाज सेवा संगठन की यही एक मुहिम है कि जरूरतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े वितरण कर सकें और हमें सहयोग भी अच्छा मिलता है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले अपील की थी आप लोगों ने, तो एक नवीन भाई जर्मन से हैं जिन्होंने हमारे को 11,000 रुपये आरटीएस भेजी थी। एक फ़ोन आज सुबह भी भाई का, एक संदीप जैन जी का आया है, तो वो भी हमें कंबल भिजवा रहे हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, तन से, मन से, धन से सभी सहयोग करते हैं, क्योंकि हमारी जो है हर बारी कहते हैं मीटिंग होती है तो हमारे मेंबर कुछ ना कुछ निकालते हैं। अगर 1 रुपया कहीं से आता है हम 1 को सवा करके उसको डालते हैं और मीटिंग के हिसाब से हम ये लगाते हैं हमारा कितना टारगेट है। उसके बाद जो भी हमारे पास आता है हम आगे प्रोग्राम बढ़ाते जाते हैं। अभी देख लो, हम छोटे से प्रोग्राम से शुरू हुआ था और अभी परसों करीबन 300 बच्चों का प्रोग्राम हुआ है। आज यहाँ आश्रम में आए हैं और आगे गांव बुलाना है, नीरज गोयल जी की फैक्ट्री है, वहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाया है। उस पॉइंट पर जो आसपास के सलीम बस्तियों के बच्चे हैं या लेबर हैं, क्योंकि लेबर भी जरूरतमंद होती है, उनकी इतनी तनख्वाह नहीं होती कि वो अपने बच्चों को नए कपड़े ले सकें, अच्छे कपड़े ले सकें। संगठन की यही मुहिम है कि नए कपड़े और अच्छे कपड़े हों, जरूरतमंद को हों, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में खुले आसमान के नीचे बच्चे रहते हैं। परसों भी आपने देखा होगा कि पूरे उनके तन पे कपड़े भी नहीं थे। तो समाज सेवा संगठन जरूरत तो पूरी कभी नहीं कर सकता, लेकिन एक कोशिश रहती है कि थोड़ा बहुत उनके हम सहयोग कर सकें। कहते भी हैं कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबां पर प्रभु का नाम आए, जरूरी नहीं हर वक्त जुबां पर प्रभु का नाम आए। सबसे बड़ी भक्ति वो है जब इंसान किसी जरूरतमंद के काम आए। तो हमारा तो यह है कि हम जरूरतमंद की जो हमारे से बन सके, पहली बात तो भगवान किसी को जरूरतमंद बनाए ही ना, सबको ऐसा दे, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही ना हो। लेकिन समाज सेवा संगठन ने इस मुहिम के नाते एक हिसाब लगाया है
क्योंकि कुछ स्वाभिमानी लोग ऐसे होते हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जी। तो समाज सेवा संगठन उन घरों में ढूंढता है, उन जरूरतमंदों को जानता है, ढूंढता है, और वहां पर कोशिश हमारी होती है कि सभी के सहयोग से वहां पर पहुंचे। और ये एक यज्ञ है, कहते हैं एक यज्ञ करते हैं, यज्ञ के अंदर आहुति डलती है। तो जो समाज सेवा संगठन ने ये यज्ञ का बीड़ा उठाया है, इसमें जिसकी भी जो भी आहुति आ रही है, मैं फिर पुनः सबका धन्यवाद करता हूं और सबसे अपील भी करता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जरूरतमंदों की सेवा करें, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, इसीलिए दिया है कि प्रभु का नाम लें और जरूरतमंदों की सेवा करें। तो देखिए, परवीन जैन जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि आप प्रभु का नाम सिमरन करें या ना करें, लेकिन अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी कहते हैं वस्त्र जिसके तन पर नहीं है उसको वस्त्रों का दान देते हैं, तो प्रभु का नाम उसमें ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। और प्रभु भी ये कहता है कि मैं कभी धरती पर चल करके नहीं आता, वो धरती पर आता है सिर्फ और सिर्फ इंसान के रूप में आता है, और न जाने वो किस रूप में आए और आपके हाथों का दान लेकर स्वीकार कर जाए। तो इसीलिए इंसान को हर जरूरतमंद की ओर एक कदम जरूर बढ़ाना चाहिए, और आपका जरूरतमंद की ओर बढ़ाया हुआ एक कदम भगवान को मजबूर कर देता है कि वो आपकी ओर 100 कदम बढ़ाए, ताकि आप और बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद कर सकें। जी जैन साहब। अच्छा, एक आपने सवाल पूछा था कि हम सत्संग में जाते हैं, दान धर्म का क्या महत्व है। मैं अपने जीवन की बीती आपको बताता हूँ। 18 मार्च 2020 को मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था जी, और 23 मार्च को हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी, 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था। 27 मार्च को हमने आराम ना करके पब्लिक में आके भंडारे शुरू कर दिए थे। फिर आगे वाला लॉकडाउन लगा। देखो, उस लॉकडाउन में खुले भंडारे लोगों ने लगाए थे, काफी लगे थे, लेकिन जब दूसरे वाली महामारी चली हुई थी, उस महामारी में घरों में, क्योंकि मरीज इतने थे कि हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, आइसोलेट बंदे घरों में थे। तो अभी देखिए, जिसकी वाइफ को कोरोना हो गया उसके बच्चे को खाना कौन देगा। बड़ी बड़ी कोठियों में हमने देखे हैं, प्रभु ऐसा किसी के वक्त ना दे। तो उस टाइम में कोई डॉक्टर पे गया, मैं कहा भाई ऐसा हमने ना घरों में आइसोलेट जो बंदे हैं उनको खाना देना है। तो डॉक्टर साहब बोले भी आप हार्ट के पेशेंट हो, घर से निकलना आपका खतरे से खाली नहीं है। तो ये देखो, हमने डोर टू डोर तीनों वक्त घरों में जाते थे और कोरोना के पेशेंटों से मिलते भी थे। लेकिन आज प्रभु की इच्छा ये है कि ये देख लो, हमें कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हो, देखो अगर आपका ऊपर से टिकट कट गया तो कोई बचाने वाला पैदा नहीं है, लेकिन जब तक ऊपर से टिकट नहीं कटता आपको होने वाला भी कुछ नहीं है। तो अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हो तो प्रभु के भी आपके साथ है। आप ये सोचो कि कई कहते हैं कि हमने बचपन में सुना था कि कहीं भंडारा लगा हुआ था, तो वहां से 3 आदमी गुजरते हैं। पहले एक बुजुर्ग गुजरता है तो वो कहता है, हे ऊपर वाले भगवान, मेरे शरीर में तूने जान नहीं दी है, अगर मेरे शरीर में जान दी होती है, कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, मैं भी यहाँ सेवा कर सकता हूँ। वो पैसे वाला था। एक वहां से एक मजदूर गुजरा तो कह रहा, भाई कितने बच्चे बंदे हैं, इन्होंने भंडारा लगा रखा है, काश मुझे भी अगर पैसा दिया होता तो मैं भी ये भंडारा लगाता। लेकिन उनकी सोच ये नहीं बनी, भाई तेरे पास पैसा नहीं है तो अपने शरीर से कर सकता है। जो बुजुर्ग आदमी पैसे वाला था, उसके शरीर में जान नहीं थी लेकिन उसके पास पैसा था। तो वो इस संगठन ने क्या करा है कि कोई तन से सेवा करने वाला है, कोई धन से सेवा करने वाला है, कोई मन से सेवा करने वाला। हमारा मेंबर कोई तन से करता है, कोई धन से करता है। जो ऐसे इच्छुक हैं भाई, जो डोनेशन दे सकते हैं, वो आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो हमारी कोशिश ये है कि उसी कमी को पूरा करते हुए हम उसको अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे भी जहां अगर किसी भाई के नॉलेज में ऐसे पानीपत में या आसपास के 10 किलोमीटर इलाके तक ऐसा कोई घर है जिसके घर में कपड़े की जरूरत है, कंबल की जरूरत है, किसी को शाल की जरूरत है, किसी को चादर की जरूरत है, तो हमारी संस्था का नंबर है, खुद का नंबर है 98 128 63 034 98 128 63034। इस नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारी कोशिश ये होगी, पानीपत के 10 किलोमीटर तक अगर किसी के कंबल चादर कुछ भी चाहिए तो हमारी कोशिश होगी हम उस घर में भिजवाएंगे। तो देखिए, बड़ी सुंदर बात कही परवीन जैन जी ने। उनका कहना है कोई धन से सेवा करता है, कोई मन से करता है, कोई तन से करता है। और अगर आप लोगों के पास धन अपार है लेकिन आपके पास समय नहीं है और आप चाहते हैं कि आप किसी की मदद करें, तो आप समाज सेवा संगठन को कोऑपरेट कर सकते हैं। समाज सेवा संगठन को उनका जो धन आप किसी के
लिए खर्च करना चाहते हैं वो दे सकते हैं, आपके पैसे का सदुपयोग होगा। अगर आप मन से सेवा करना चाहते हैं और तन से सेवा करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप समाज सेवा संगठन से जुड़ सकते हैं। जब भी कोई ये नेक कार्य करते हैं आप इनके नेक कार्य में इनका सहयोग कीजिए, इनका साथ दीजिए और अपने तन की सेवा करके, कहते हैं काम बहुत से होते हैं, जब एक संगठन चलता है तो उसमें हर तरह के काम होते हैं, तन के भी होते हैं, मन के भी होते हैं, धन के भी होते हैं और आपके तन मन धन का जो सदुपयोग समाज सेवा संगठन कर सकता है आज तक शायद पानीपत में किसी ने नहीं किया। क्योंकि पानीपत में दान पुण्य सभी करते हैं लेकिन सिर्फ इसीलिए करते हैं कि बस हमें सिर्फ एक बार देना है, लेकिन समाज सेवा संगठन ये कहता है कि हमें तो देना ही देना है, दसवंत निकालना है। दसवंत कहते हैं अपनी मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा किसी अच्छे काम में लगाया जाए, चाहे वो किसी की कोई बीमार व्यक्ति है उसके इलाज में लगा दीजिए, कोई जरूरतमंद है उसके कपड़ों में लगा दीजिए, किसी बच्चे को किताबें चाहिए उनको किताबें दिलवा दीजिए, कोई भूखा बैठा है उसे 2 वक्त का खाना खिला दीजिए। तो ये होते हैं दसवंत के निकालने के फायदे। अगर दसवंत आपने निकाल दिया, आपने मंदिर की गुल्लक में डाल दिया, मस्जिद की गुल्लक में डाल दिया, गुरुद्वारे की गुल्लक में डाल दिया, वहां तो लाखों हजारों लोग हैं दान देने वाले और कहीं ना जाने कितना कितना पैसा मंदिरों गुरुद्वारों में सड़ रहा है, लेकिन जरूरतमंद जो है भूखा मर रहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और अगर समाज सेवा संगठन ने ये बीड़ा उठाया है कि आपके दसवंत को अच्छी जगह लगाए तो आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि ऐसे हाथों में अपनी दसवंत सौंपिए जो अच्छे कामों में लग जाए और आपका पैसा सही मायने में अर्थ लगे और आप जो दान दे रहे हैं, कहते हैं ये खर्चा इस जहान का नहीं है, ये बचत इस जहान की नहीं है, ये जो बचत दान के रूप में आप करते हैं ये अगले जहान में आपके काम आती है, क्योंकि वहां पे कोई करेंसी ऐसी नहीं है जो साथ जाती है, वहां सिर्फ दान और पुण्य की करेंसी साथ में जाती है। और अगर आपने यही धन संचय नहीं किया तो आप जितने मर्जी महल चौबारे बना लीजिए, जितना करोड़ों और अरबों की संपत्ति आप कमा लीजिए, लेकिन आपके किसी काम आने वाली नहीं है। तो समाज सेवा संगठन के और सदस्य हमारे साथ है। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं नीरज जैन, सदस्य समाज सेवा संगठन। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए, अपना कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम को कैप्चर किया। तत्पश्चात मैं बताना चाहूँगा कि न सेवा ही वास्तव में असली सेवा है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि भी जो दसवंत का आपने जो उदाहरण दिया, सबसे बढ़िया उदाहरण दिया कि हम अपनी कमाई में से जो अपना एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं वो एक नेक जो जरूरतमंदों के में काम आता है। असली कमाई हमारी वही है जो हमें यहाँ पे भी काम आती है और आगे आने वाले भव में भी हमारी काम आएगी। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी भाई जी, आप क्या कुछ कहेंगे? मतलब कैसा लगता है जब किसी जरूरतमंद की जरूरत आपके जरिए पूरी होती, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, हर तरह से खुशी मिलती है। और वैसे तो सब कुछ हमारे प्रधान जी और नीरज भाई ने सब कुछ बता ही दिया है आपको इस प्रोग्राम के बारे में। और जो आपने बात कही दसवंत वाली, उसका भी व्याख्या उन्होंने कर दी है नीरज भाई जी ने। और सच्चाई यही है, आदमी जो भी कमा रहा है उसमें से जो निकालता है दान पुण्य के लिए, असली कमाई वही होती है। उसके अलावा तो सब खर्चे वैसे ही रह के धरे रह जाते हैं। तो परमात्मा व्यक्ति को इतना सामर्थ्य दे कि वो अपनी कमाई में से अपना कुछ ना कुछ हिस्सा निकाले, जरूरतमंदों की मदद करे, ताकि ये प्रोग्राम आगे चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। तो देख सकते हैं समाज सेवा संगठन किस तरीके से चाहता है कि हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी की जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाज सेवा संगठन जो है लगातार लोगों की मदद करता रहता है, लोगों की जरूरतें पूरी करने में अपना काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वो लोग हैं, कहते हैं जिन्होंने अपनों ने ठुकराया है, समाज सेवा संगठन ने उसे अपनाया है। तो यहाँ पर समाज सेवा संगठन हर उस जरूरतमंद के पास पहुंचता है जिनके अपने उन्हें नहीं पूछते हैं। और आपको बता दें कि जिन बच्चों के लिए आप धन दौलत इकट्ठा करते हो, एक दिन वही आपको चिता में आग लगाएंगे। और कहते हैं जब इंसान मरता है तो कहते जल्दी निकालो कहीं भूत प्रेत ना बन जाए। और अगर
किसी जरूरतमंद की जरूरत में आप उसके काम आते हो तो शायद आपका परिवार चंद दिनों बाद आपको भूल जाए, लेकिन वो जरूरतमंद जिसकी समय समय पर आप मदद करते रहे वो आपको सालों तक, कहते मरने के बाद भी जिंदा रखता है। कहते अमर जो होते हैं लोग वो ऐसे नहीं होते हैं कि उन्होंने कोई कहते हैं अमृत पिया है या कुछ अन्य पिया है। अमर वही लोग होते हैं जो अपने दसवंत को अच्छी जगह लगा करके जाते हैं और लोगों के दिलों में उनकी याद बन करके जिंदा रहते हैं, वही लोग अमर कहलाते हैं। तो इसीलिए आप भी इस दान पुण्य के काम में अपना सहयोग अवश्य दीजिए ताकि आप लोग भी अपना आगे का जो मार्ग है उसको सुगम बना सकें। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।